मुझे चंद हफ्तों से ज्यादा आईके की कैद नजर नहीं आ रही। एट द एंड ऑफ द डे आईके विल बी सक्सेसर और आईके वुड बी ऑन द प्रीमियरशिप ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आईके के जायचे में स्पिरिचुअल एंगल बहुत ज्यादा ब्राइट है। और इस आईके को जहां तक सजा सुनाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे उसके 20% चांस नजर आ रहे हैं, 18 से 20% कि वो सजा सुना दी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। अपनी जिंदगी में बहुत से जायचे देखे, कोई ऐसा जायचा मेरी नजर से नहीं गुजरा जिसमें इमरान खान साहब के जायचे से ज्यादा लाइफ थ्रेट हो। इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट आईके के जायचे में है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का बेइंतहा करम है, मालिक की करम नवाजी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, आज हम आपके साथ व्लॉग इस मौजू पे करना चाहते हैं क्योंकि आपने हमेशा खान साहब के हवाले से हमें उम्मीद दिलाई है। खान साहब के लिए रिहाई के इम्कानात हैं, कुछ रिलीफ मिलेगा। सर मैं अर्ज करूं, मैंने बार बार ये बात कही, अक्सर ये बात कही कि मुझे चंद हफ्तों से ज्यादा आईके की कैद नजर नहीं आ रही। चंद हफ्तों का मतलब जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कम से कम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हफ्ते, यानी 4 महीने तकरीबन। लेकिन अब जो एनर्जी पैटर्न्स हैं वो बिहेव कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अरसा ज्यादा हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आईके विल बी सक्सेसर और आईके वुड बी ऑन द प्रीमियरशिप ऑफ पाकिस्तान। मुझे अभी भी जो है वो उनकी जान के ऊपर खतरा नजर आ रहा है, उनकी हेल्थ के ऊपर मुझे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद वो गिरते हुए नजर नहीं आ रहे, इसके बावजूद उनको ताकत और एनर्जी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आईके के जायचे में स्पिरिचुअल एंगल बहुत ज्यादा ब्राइट है। और इसके अलावा जो है उनकी लाइफ थ्रेट के बावजूद उनको अल्लाह की मदद मिल रही है और अल्लाह उनके ऊपर समझ लें कि राजी है। तो जिस पे अल्लाह बिल्कुल राजी ठीक है। होता है, मुश्किलात भी आती हैं लेकिन उसको रास्ता भी अल्लाह देता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, मामलात अच्छी तरफ जाएंगे। कोई इतनी नाउमीदी वाली बात नहीं है। हाँ, आईके को जहां तक सजा सुनाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे उसके 20% चांस नजर आ रहे हैं, 18 से 20% कि वो सजा सुना दी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान को कोई सालों तक या कई लगातार कुछ 6-8 महीने तक जो है वो अंदर रखा जा सके। मुझे अभी भी चांसेस थोड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह करने वाला है, अल्लाह के हाथ में। एनर्जी हमारी मर्जी से बिहेव नहीं करती, एनर्जी अल्लाह की मर्जी से बिहेव करती है। तो बाद औक़ात जो है वो कुर्बानियाँ दी जाती हैं, और कुर्बानियाँ वही लोग देते हैं जिनको अल्लाह चुन लेता है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह जो है वो करम नवाज़ी करेगा पाकिस्तान के ऊपर भी, पाकिस्तानियों के ऊपर भी और आईके के ऊपर भी। अल्लाह ज़रूर करम नवाज़ी फरमाएगा और हालात अच्छे हो जाएँगे। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, 28 के ग्रहण की वीडियो जो मेरे चैनल के ऊपर भी है, उसमें भी मैंने बड़ी तफ़सील से अर्ज़ किया कि ये जो ग्रहण है, ये इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनके ब्लॉक्स की तरफ लेके जाएगा, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, जंगें बढ़ सकती हैं, फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं मुसलमानों को। मुझे जो है वो फ़लस्तीन के अलावा यूक्रेन की वॉर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे जो है वो और बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक फ्रंट पाकिस्तान इंडिया का, एक फ्रंट पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का और एक फ्रंट चाइना इंडिया का, ये सारे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी कॉन्फ्रंटेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बढ़ रही हैं, और जो मैं बार-बार आपसे अर्ज़ करता रहा हूँ कि मुझे आईके को बाहर से मदद आती हुई नज़र आ रही है। उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई हुक्मरान आएगा
और वो आईके को लेके बाहर चला जाएगा। ऐसा कुछ सुरूर पैलेस वाला कोई चीज दोबारा होती हुई नजर नहीं आ रही। आईके इज समथिंग एल्स। लेकिन ये है कि बाद औकात जब इंटरनेशनल थिंक टैंक्स की राय बदल जाती है, या इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को ये लगता है कि दे हैव टू चूज देयर वे, और उनको जो है वो किसी एक तरफ होना पड़ेगा, तो वो फिर अपनी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो इस वक़्त हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएँ, और उनके डिसीजंस जो हैं उनका असर हमारे जो है वो यहाँ पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ऊपर भी पड़े, और इनको कुछ चीज़ें बदलनी पड़ जाएँ। लेट द गॉड टू डिसाइड। अभी क्योंकि एनर्जी पैटर्न्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबली बिहेव कर रहे हैं, तो जब एनर्जी पैटर्न्स अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि चीज़ें उलझती हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो किसी भी तरफ जा सकती हैं। तो इस वक़्त कन्फ्रंटेशन अपनी जगह मौजूद है। और ये जो ग्रहण जो है, ये इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि अमूमन ग्रहण के असरात 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक होते हैं। ये जो चाँद ग्रहण है, इसके असरात 45 दिन बाद तक रहने के जो है वो चांसेस हैं, और 2 स्पेल्स में होगा। पहला स्पेल जो है वो 28 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक, और फिर 12 नवंबर से लेके ये 12 दिसंबर तक जाएँगे। तो 12 दिसंबर के बाद एक और चीज़ एंटर हो जाएगी कि जब साल के आखिरी 2 हफ्ते होते हैं, तो उसमें आने वाले साल का इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। और 2024 जो है, उसके आदाद की तरफ देखा जाए तो 2024 के आदाद बनते हैं 8। 8 हैं ही कॉन्फंट्रेशन के आदाद। तो कुछ चीज़ें तो इतने सुकून से ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ प्रोटेस्ट मुझे ज़्यादा बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें इनलैंड जो हैं वो ज़्यादा और जो है वो खुल के सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। लेट द गॉड टू डिसाइड। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है जिनमें इतनी ज़्यादा हिलजुल, या चीज़ें जो चेंज होना शुरू होंगी, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक़्त में अ, मामलात जो हैं वो किसी भी रुख, या कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो एहतियात की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तान के जो है मुक़्तदर हलकों को भी। क्योंकि इस वक़्त जज़्बातियत और जल्दबाज़ी में किया हुआ कोई भी फ़ैसला नुकसान देगा दोनों तरफ। इसमें कोई शक, कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर आपने इमरान खान के जान की खतरे की बात की। इमरान खान ने जेल से जी। एक पैगाम भेजा है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये 2 दफ़ा मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं और मुझे उनको उम्मीद है कि ये जेल में उनको ज़हर देने की दोबारा कोशिश करेंगे, एक दफ़ा और उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये खतरात खान साहब पे कब तक रहेंगे? सर, ये खतरात खान साहब के ऊपर कई महीनों से हैं। मैंने बार-बार आपको अर्ज़ की कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ज़ायचे देखे। कोई ऐसा ज़ायचा मेरी नज़र से नहीं गुज़रा जिसमें इमरान खान साहब के ज़ायचे से ज़्यादा लाइफ़ थ्रेट हो। इतनी बड़ी लाइफ़ थ्रेट आईके के ज़ायचे में है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और दूसरा, आईके के ज़ायचे में इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सपोर्ट है कि वो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो भी इतनी ज़बरदस्त है, तो अल्लाह की एक ताकत साथ है। जहाँ तक लाइफ़ थ्रेट है, बिल्कुल है, और मैंने पहले भी एक एक वीडियो में, शायद अपने चैनल में या किसी और के चैनल में, मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे आईके के स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि जब हम हेल्थ का ज़ायचा देखते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो जहाँ स्टमक का मसला है, तो मुझे बिल्कुल वो जो आपने कहा कि ज़हर देने की कोशिश, और ये हो सकती है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक अल्लाह की ताकत ऐसी है, जो चीज़ों को अपने तरीके से चलाता है और करता है, और वो करेगा, ज़रूर करेगा, बेहतरीन होगा। सर पीपल्स पार्टी के भी जो बयानात हैं और नून लीग के बयानात, इनमें बहुत सख्ती देखी जा रही है, इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और पीपल्स जी, पार्टी बिल्कुल। का किसी हद तक झुकाव पीपल्स पार्टी का पीटीआई की तरफ नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सियासत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये क्या इसका फ़ायदा पीटीआई को पहुँचेगा? देखें, ये जो हालात इस वक़्त बन रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो
अपनी सियासत को चेंज ज़रूर करेगी। और मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया था, पहले भी अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी। और पीपल्स पार्टी ने जहाँ से गलतियाँ की हैं, और ख़ास तौर के ऊपर मैंने बड़ी तफ़सील से जब बिलावल साहब का ज़ायचा जो डिस्कस किया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि उनकी जल्दबाज़ी और जज़्बातियत जो है, वो बाज़ औक़ात गलत फ़ैसले करवा देती है, जबकि ज़रदारी साहब के फ़ैसले बड़े सेन और बड़े वाइज़ हुआ करते हैं। ज़रदारी साहब की हेल्थ के ऊपर मुझे कुछ इश्यू नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़रदारी साहब जो हैं, वो सियासत में एक बड़ा काम कर सकते हैं, जिसके मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई ऐसा सियासी इत्तेहाद जो है वो अ, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का मौलाना साहब के साथ, या पीटीआई का किसी और सियासी जमात के साथ, जो मेन स्ट्रीम में पीडीएम की जमातें हैं, उनसे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कॉन्फ्रंटेशन कम हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी जो है वो कोई जो लड़ाई थी, उसमें कमी आ जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई सीज़ फायर हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फ़ौजें इकट्ठी हो जाएँ और ये वन आर्मी बन जाए, ये नहीं होगा। बिल्कुल ये ठीक है सर। इसकी एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें सर। मरियम नवाज़ का आप ज़ायचा कितना स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? क्या वो वज़ीर आला पंजाब बन सकती हैं, या आगे जो एक नया सेटअप आ रहा है उसमें उनको कोई अहम ओहदा मिल सकता है? मरियम नवाज़ से कहीं ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग ज़ायचा है हमज़ा का। मरियम नवाज़ को मुझे कोई बहुत बड़ा कोई डेंट डालती हुई नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज़ मुझे सीएम, पीएम दोनों बनती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई सवाल ही नहीं उठता। इस वक़्त तो उनका ज़ायचा बहुत ज़्यादा डाउन है। हाँ, हमज़ा किसी हद तक स्ट्रॉन्ग हैं, हमज़ा को मदद मिल सकती है, लेकिन सीएम बज़ाहिर मुझे वो भी बनते हुए नज़र ना आ रही, लेकिन अच्छे कोई जो है वोट गेन कर सकते हैं, कोई अच्छा कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। वो जो बिल्कुल ही जो है वो चीज़ें गिरी हुई हैं, उनको उठाने में किसी हद तक हमज़ा जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो है वो मरियम साहिबा का ज़ायचा तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ा डेंट डालता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। हमारा आखिर में वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।